फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आगामी 1 वर्ष के लिए कोई भी केंद्रीय योजना नहीं होगी लॉन्च, वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान। आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलेगी यथावत। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डिजिटल कार्यक्रम का आयोजन, नहीं होंगे सामूहिक सम्मेलन। 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश, लॉकडाउन का हो सख्ती से पालन। देश में कोरोना संक्रमित की बढ़ रही संख्या, लेकिन स्वस्थ होने की दर में भी हुई वृद्धि। अब करंट अफेयर्स विस्तार से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। शुरुआत करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस से, जो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी वाकिफ हैं इससे, लेकिन इसके बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहिए। विश्व पर्यावरण दिवस है, ये 5 जून को मनाया जाता है और इस बार जो मनाया गया यह था 47वां 47th। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में और प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा 1974 में हुई थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी और प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा 1974 में हुई थी। वर्ष 2020 की थीम रही थी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, और इसका मेजबान देश कोलंबिया, जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के पार्टनरशिप से कोलंबिया इसका सहयोगी देश रहा। और 2020 की जो थीम सॉन्ग है वो रहा उड़ आओ, उड़ आओ, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक सॉन्ग और गाया गया बॉलीवुड के द्वारा, जिसे धक धक धरती इसका टाइटल रहा, धक धक धरती। इसको अदनान समी ने गाया है। ये जो सॉन्ग है ये अदनान समी ने गाया है और इस सॉन्ग में अभिनय किया है अक्षय कुमार ने, भूमि पेडनेकर ने और तापसी पन्नू ने मुख्य रूप से। बाकी और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये धक धक धरती। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी मेजबानी करी थी चीन ने, चाइना ने, और इसकी थीम रही थी एयर पोल्यूशन। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करी थी भारत ने और इसकी थीम रही थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने एक जानकारी साझा करते हुए कहा कि अगले 5 वर्ष में 200 नगर वन विकसित किए जाएंगे। अर्बन फॉरेस्ट यानी नगर वन नीति के तहत आगामी 5 वर्ष में 200 नगर वन विकसित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत में विश्व की 8% जैव विविधता पाई जाती है। भारत में विश्व की 8% जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अपना आइकोमिट पहल। आइकोमिट पहल है ये विद्युत मंत्रालय की है, विद्युत मंत्रालय की। विश्व पर्यावरण दिवस पर नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कार्य करना इसकी जो मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो आपको ये याद रखना है कि आइकोमिट पहल है ये किसकी है, विद्युत मंत्रालय की। नेक्स्ट एक नाम आता है वेद मरवाहा। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनके बारे में पूछ सकते हैं कि ये कौन है। काफ़ी प्रसिद्ध हस्ती रही है। ये दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके। इसके अलावा 3 राज्य मणिपुर, झारखंड और मिजोरम, तीनों के ये राज्यपाल भी रह चुके। हाल ही में इनका निधन हुआ है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला एक नाम आता है, एक फेमस मल्टीनेशनल कंपनी है सिल्वर लेक। सिल्वर लेक, सिल्वर लेक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। और अभी इन्होंने फिर से एक बार जियो में निवेश किया है। जियो में, जो रिलायंस जियो है उसमें उन्होंने निवेश किया है। तो आपको याद रखना है सिल्वर लेक के बारे में। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में। दिस इज इंपॉर्टेंट, सिल्वर लेक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसके बाद में एक और चर्चा में रहा है शब्द सुंदरबन। हालांकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ पर बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। अम्फान, जो अभी तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, जिसने पूर्वी तटीय राज्यों को काफ़ी प्रभावित किया, तो सुंदरबन जो है अम्फान की वजह से लगभग 28% डैमेज हो चुका है।
ठीक है, यानी 28% सुंदरवन है वो टूट चुका है अम्फान की वजह से। इसकी जानकारी दी है ममता बनर्जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है। कमेंट करके मुझे आप ये बताइए कि अम्फान से राहत कार्यों के लिए या बचाव के लिए, रिस्टोरेशन के लिए केंद्र सरकार ने वेस्ट बंगाल को कितनी राशि दी थी। ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है, अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। सुंदरवन की ओर बढ़ते हैं तो सुंदरवन देखिए, ये एक डेल्टा भी है, मैंग्रोव वन भी है, टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। सारे के सारे ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। मैंग्रोव वन और डेल्टा की बात करें तो इसका विस्तार बांग्लादेश में भी है, लेकिन टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये भारत के ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से बात करेंगे। देखिए, जो सुंदरवन है वो 2 नदियों के द्वारा बनाया जाने वाला डेल्टा है। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब देखिए इसको समझना थोड़ा सा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियां हैं। अब यहां पर जब ये बांग्लादेश में आती है गंगा, तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं और आगे बढ़ती हैं तो मेघना के नाम से इसको जाना जाता है। यानी बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर अपना जल है वो मेघना के रूप में गिराती हैं और मेघना यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर इसका विस्तार पूछे तो बाईं ओर हुगली और दाईं ओर मेघना, दोनों के डेल्टा के बीच का जो स्थान है वो सुंदरवन के नाम से फेमस है। ठीक है, तो सुंदरवन है ये काफ़ी फेमस है, सबसे बड़ा डेल्टा भी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो सुंदरवन है इसका विस्तार 2 देशों में है। विस्तार है वो 2 देशों में है, एक तो आपके इंडिया में, भारत में, और एक अपना बांग्लादेश में। बांग्लादेश 2 देशों में इसका विस्तार है। सो आज के वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ध्यान से सुनना, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या असम? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब भी आपको इसको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।